फ्रेंड्स साथियों, आपका स्वागत है टॉपर्स विद मैथ यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 का मिसलेनियस। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू sin इनवर्स 5/13 प्लस cos इनवर्स 3/5। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? देखो, ये साइड होती है लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली जो साइड होती है वो होती है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड है क्या? हमारी राइट हैंड साइड है साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/। राइट हैंड साइड हमारी कॉस इनवर्स 3/5। अब देखो, यहाँ से हम करेंगे लेट करके क्या करेंगे? हम मानेंगे साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स 5/13 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ से जब सेपरेशन करेंगे तो 5/13 साइन इनवर्स को जब इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, हमने अभी इस वाले को माना है, लेट इस वाले को करा है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होगा? अब हमें पता है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो हमारा जो एंगल होता है ट्राइंगल, उसमें ये होता है परपेंडिकुलर। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 5। और ये वाला होता है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस ये इसका हर है, तो हर कितना हो जाएगा? 13, यानी कि 5/13। और ये एंगल कितना? एक्स। तो ये वाला जो एंगल है वो हो जाएगा एक्स, और ये तो 90 डिग्री होता ही है। जैसे हम नाम देंगे ABC ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होती है? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। जब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ से हमें बेस की वैल्यू पता चल जाएगी, जो कि बेस ये है। तो बेस की वैल्यू हमें पता कैसे चलेगी? तो यानी 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 प्लस बेस का स्क्वायर। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, क्योंकि 25 को जब इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा। इधर बेस स्क्वायर बचा है, इधर बेस स्क्वायर बचा है। तो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 169 से 25 माइनस करेंगे तो 160 सॉरी बेस का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169 माइनस 25 करेंगे तो 144। और 144 हमारा कितने का स्क्वायर होता है? तो 144 12 का स्क्वायर होता है। तो हमारा बेस यहाँ से कितना हो गया? हमारा बेस यहाँ से हो गया 12। ठीक है, अब उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे हम? उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स है, इसके इक्वल टू मानेंगे बाई। तो हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से जब सेपरेशन करेंगे तो हो जाएगा 3/5। कॉस को जब इधर लेके आओगे तो हो जाएगा कॉस इनवर्स हटेगा और कॉस हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस बाई। तो यहाँ एंगल कितना हो गया? बाई। यहाँ से फिर से एक ट्राइंगल बन जाएगा। ठीक है, ट्राइंगल बनेगा तो यहाँ से एंगल होगा बाई, ये होता है 90 डिग्री। इसे नाम देंगे PQ। हमें पता है कॉस वाई बराबर क्या होता है? कॉस वाई बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा? 3, हाइपोटेन्यूस कितनी हो जाएगी? 5, और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, परपेंडिकुलर 4 हो जाएगा। वो इस वाले थ्योरम से निकाल लेंगे तो ये हमारा 4 होने वाला है। अब देखो, यहाँ से हम कोई चीज़ इस वाले ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हमारे पास साइन है, यहाँ से हम tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब tan की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं वो भी आगे बताऊंगा। tan x इज इक्वल टू, यहाँ से अगर हम tan x यानी कि यहाँ x है तो यहाँ tan एंगल x होगा। अब यहाँ से जब tan x की वैल्यू निकालेंगे
तो टेन एक्स क्या होता है, टेन एक्स क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहाँ से हो जाएगा। उसी तरीके से अगर टेन यहाँ एंगल वाई है तो यहाँ बाई हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल से जब निकालेंगे तो टेन बाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3। ठीक है, अब इतना समझ आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। अब हमारा टेन एक्स कितना था, टेन एक्स हमारा जो टेन एक्स था, हमारा टेन एक्स था वो था 5/12, और टेन वाई जो हमारा टेन वाई था वो कितना था, 4/3, 4/3। अब देखो हमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड, ये थोड़ा मैं ये अलग से बता रहा हूँ। हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी टेन इनवर्स, लेफ्ट हैंड साइड थी टेन इनवर्स 63/16, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। हमारी राइट हैंड साइड क्या थी, राइट हैंड साइड हमारी राइट हैंड साइड थी साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। अब देखो साइन इनवर्स 5/13 हम इजकल टू हमने क्या माना था, एक्स, तो यहाँ हो जाएगा एक्स, और इसके इजकल टू क्या माना था हमने, वाई, तो वाई हो जाएगा। अब प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ हो गया एक्स प्लस वाई। अब देखो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में लेके क्या आना है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है टेन इनवर्स। तो अगर हम डायरेक्ट जब इसे राइट हैंड साइड लेके आएंगे तो टेन इनवर्स हो जाएगा। तो हमें यहाँ टेन इनवर्स है तो हम यहाँ लिखेंगे टेन। अब देखो टेन, अब ये एक फार्मूला बन गया। ये फार्मूला क्या होता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 - टेन एक्स इंटू टेन वाई। ये फार्मूला मैंने पीछे बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा टेन एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5/12, प्लस टेन वाई की वैल्यू कितनी है, 4/3, टेन वाई की वैल्यू है 4/3 अपॉन 1 - टेन एक्स की वैल्यू कितनी है, 5/12 इंटू टेन वाई की वैल्यू 4/3। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ ऊपर वाले का इस वाले को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एलसीएम कितना आने वाला है, इसमें एलसीएम आने वाला है 36। तो हो जाएगा 15, 12×3 = 36 और 5×5 = 15 प्लस 12, 3 से काटेंगे 36 को तो 12 बार, और 12×4 = 48। ठीक है, ये हो जाएगा अपॉन यहाँ 1 - 5 चौके 20 हो जाएगा अपॉन 12×3 = 36 हो जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। 15 और 48 कितना हो जाएगा, 63/36 अपॉन 36 - 20/36। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 63/36 से जब 20 जाएगा तो हो जाएगा 16। और ये हमारा इक्वल टू किसके चल रहा था, टेन एक्स प्लस वाई, इसके ही तो बराबर चल रहा था। अब देखो जब इसके बराबर चल रहा था, अब हम टेन को जब इधर लेके आएंगे तो टेन क्या हो जाएगा, एक्स इधर तो बचेगा एक्स प्लस वाई, ये बचेगा एक्स प्लस वाई, और टेन की जगह हो जाएगा टेन इनवर्स 63/16। ठीक है, हमें यही चाहिए था, ये हमें मिल गया। अब देखो अब हमें जब एक्स प्लस वाई माना है तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू भी तो रखनी पड़ेगी। हमने एक्स की जगह क्या माना था, साइन इनवर्स 5/13, तो यहाँ से हो जाएगा साइन इनवर्स 5/13 प्लस, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसमें प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगाएंगे। और बाई की जगह हमने क्या माना था, बाई की जगह माना था कॉस इनवर्स 3/5, तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/5, और इसके इक्वल क्या था, टेन इनवर्स 60, इसके इक्वल क्या था, टेन इनवर्स 63/16, तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 63/16। यही प्रूव कराना था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, उसे हम डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि टेन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है टेन इनवर्स
1/5 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/8 इजकल टू π/4। ये हमें π/4 प्रूव करना है। एक तरीके से ये आंसर दिया रहता है, ठीक है। तो हमें ये सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें एक फार्मूला होता है 10 इनवर्स x 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y इजकल टू 10 इनवर्स y इजकल टू क्या होता है 10 इनवर्स x प्लस वाई 10 इनवर्स x प्लस y/1 - x। ये हमारा फॉर्मूला होता है। ये अप्लाई करो इस पर, तो 10 इनवर्स है यहाँ, ये x और एक y है, यानी कि दोनों डिफरेंट है, तो एक हो जाएगा x, एक हो जाएगा y। उसी तरीके से इस पर अप्लाई करो, और 10 इनवर्स x ये हो जाएगा, 10 इनवर्स y ये हो जाएगा, तो इस पर दूसरी बार अप्लाई करो। तो इसे अप्लाई कैसे करेंगे, इजक्वल टू लिखेंगे इन दोनों के लिए। पहले देखो इन दोनों के लिए, ठीक है, इन दोनों के लिए मैं कर रहा हूँ। तो 10 इनवर्स x की जगह क्या है 1/5, x की जगह अगर 1/5 है, x की जगह पर 1/5 है, तो यहाँ x की जगह 1/5 है, तो यहाँ 1/5 प्लस y की जगह क्या है 1/7, तो 1/7 y की जगह 1/7 लिखेंगे अपॉन 1 माइनस x की जगह क्या है, तो 1/5 इंटू 1/7। अब हमारा ये सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व करो, अब प्लस का चिन्ह है तो यहाँ प्लस लगाओ, तो 10 इनवर्स एक ये हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो x की जगह पे क्या है 1/3, तो 1/3 प्लस y की जगह क्या है 1/8 अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, ठीक है। इस अब इतना हो गया। अब इसे सॉल्व कर लो सिंपली। तो 10 इनवर्स, अब देखो अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो इसका एलसीएम कितना आने वाला है 35, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 7 + 5 हो जाएगा अपॉन नीचे वाले को सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 में तो 1, और 5 की मल्टीप्लाई 7 में तो 35, ठीक है। इतना हो गया। प्लस सेम उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आने वाला है 24, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 8 की मल्टीप्लाई 1 में तो 8 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 1 में तो 3, ठीक है। 1 माइनस 1 की मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा अपॉन 3 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 24 हो जाएगा। ओके, इतना समझ आया होगा। अब और आगे देखो, जो 10 इनवर्स है तो 7 + 5 कितना होगा 12 अपॉन 35। यहाँ जब एलसीएम लेंगे तो 35 बन जा 35 माइनस 1 अपॉन 1, ठीक, वो सॉरी 35 इंटू 35, तो यहाँ हो जाएगा 35 प्लस 10 इनवर्स 8 3 11 अपॉन 24, इसके अपॉन 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 माइनस 1 की मल्टीप्लाई 1 अपॉन 24 इंटू 1 कितना हो जाएगा 24, इतना हो गया। अब 10 इनवर्स 35 से 35 कट गया, 24 से 24 कट गया, तो यहाँ 12y 35 से 1 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 34 प्लस 10 इनवर्स 11/23, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो ये फिर से वही फार्मूला बनेगा 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y, तो यहाँ फार्मूला क्या लगने वाला है, थोड़ा इसे और सॉल्व करेंगे। इसे ये कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 17, तो 10 इनवर्स 6/17 प्लस 10 इनवर्स 11/23, तो इसे अब 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y 10 इनवर्स x 10 इनवर्स y, तो यहाँ फार्मूला लगेगा 10 इनवर्स x की जगह पर 16/17 x प्लस y की जगह पर 11/23 अपॉन 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, ठीक है, हो गया। अब देखो 10 इनवर्स,
अब ऊपर वाले को जब सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, 23 की मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 जा 18, वो कैरी 1, 6 2 जा 12 13 प्लस 11 सते 77, 11 एकम 11, 11 और 7 18। ठीक है, हो गया। अपॉन इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 17 इंटू 23 अपॉन 1 माइनस 11 छक्का 66 अपॉन 17 इंटू 23। हो गया इतना। इतना होने के बाद अब आगे से सॉल्व कैसे करेंगे, आगे करेंगे टेन इनवर्स, इसे जोड़ेंगे तो 8, इसे ऐड करेंगे तो 8 7 15, 8 3 11, 11 और 1 12, 1 और 1 2 और 1 325 अपॉन 17 इंटू 23 इंटू 17 इंटू 23 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो हो जाएगा 17 इंटू 23 माइनस 66 अपॉन 17 इंटू 23। ये समझ आया, इसे इससे कट कर देंगे तो हो जाएगा टेन इनवर्स 325 अपॉन 17 3 51, 17 दूनी 34 और 5 39 माइनस 66। तो यहाँ से होगा टेन इनवर्स 325 अपॉन 391 माइनस 66। तो 11 में से 6 गए तो 5, यहाँ क्या बचा 8, 8 से 6 गए तो 2 और 3 आगे है ही, इससे ये कट जाएगा। तो टेन इनवर्स, तो यहाँ बचा 1 और यहाँ जब 1 बचेगा तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ करेंगे टेन इनवर्स 1 है तो यहाँ 10 π/4 करेंगे, क्योंकि 10 π/4 में ही 1 वैल्यू होती है। 10 से 10 हट जाएगा तो आंसर क्या आएगा π/4। ये हमारी जो ये वाली है वो है राइट हैंड साइड। ठीक है, हो गया इतना। अब इससे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है यार, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा, अच्छा सवाल है थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हमारा टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और एक्स बिलोंग्स टू 0, देखो अब डायरेक्ट टेन इनवर्स एक्स में फॉर्मूला कोई नहीं होता है जो कॉस इनवर्स में चला जाए, कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो जब कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो इसमें क्या करेंगे, इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। जो हमारा 2 इधर है इसे हम इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 टेन इनवर्स रूट एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ठीक है, इतना हो गया। अब एक हमारा फॉर्मूला होता है 2 टेन इनवर्स थीटा। ठीक है, 2 टेन इनवर्स थीटा, तो हमारा फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो सेम टू सेम इसी में लगा दो फॉर्मूला। तो हमारी क्या लेके हम पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली अपनी। हमारी लेफ्ट हैंड साइड है क्या, तो टेन इनवर्स रूट एक्स। ठीक है, अब इसमें फार्मूला ये वाला लगाओ तो यहाँ हो जाएगा कॉस इनवर्स, बेसिकली ये फार्मूला ही दे रखा है थोड़ा बस, कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा की जगह हमारा क्या है रूट एक्स, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस रूट एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि थीटा की जगह रूट एक्स है तो रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है
जो टेन इनवर्स है √1 प्लस एक्स माइनस √1 - x अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 - x इज इक्वल टू 5/4 -1/2 कॉस इनवर्स एक्स। देखो अब यहाँ x दे रखा है, तो हम इसे x को सॉल्व कैसे करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे हम पहले लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या कह रही है? लेफ्ट हैंड साइड हमारी कह रही है टेन इनवर्स √1 प्लस एक्स माइनस √1 - x अपॉन √1 प्लस एक्स प्लस √1 - x। अभी मैंने इसमें कुछ नहीं करा है, इसे क्वेश्चन सेम टू सेम नोट कर दिया। अब लेट यहाँ क्या करेंगे? x इज इक्वल टू मानेंगे यहाँ पे लेट x बराबर cos 2 थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा टेन इनवर्स यहाँ पे, तो √1 प्लस एक्स की जगह पे हम रखेंगे cos 2 थीटा, तो हो जाएगा cos 2 थीटा माइनस √1 - x की जगह पे हो जाएगा cos 2 थीटा अपॉन √1 प्लस cos 2 थीटा प्लस √1 - cos 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया। अब एक cos 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं, cos 2 थीटा के दो फार्मूले होते हैं। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, जब +1 होता है तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। और cos 2 थीटा के दूसरा फार्मूला क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि जब -1 होता है तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, जब -1 होता है तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, ये वाला। तो यहाँ लगाओ, तो टेन इनवर्स, अब देखो यहाँ +1 है तो 1 +1 है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? ये वाला। तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1 माइनस रूट। ठीक है, ये देखो अलग है। जब +1 होता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? +1 होता है तो कौन सा फार्मूला लगाते हैं? ये वाला। लेकिन यहाँ -cos 2 थीटा है तो ये वाला लगाएंगे, तो हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अपॉन √1 प्लस, इसमें सेम फार्मूला लगेगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1, यहाँ प्लस है तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1 से ये 1 कट गया और इस 1 से ये 1 कट गया, तो ऊपर बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस रूट। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1, इस माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 और माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन रूट। यहाँ बचेगा 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ये प्लस है तो प्लस √1 माइनस, ये माइनस है तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 है इधर, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस प्लस हो गया तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना समझ आया। अब इस 1 से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो टेन इनवर्स यहाँ से हो जाएगा 2, रूट तो 2 हो जाएगा और कॉस स्क्वायर है तो कॉस थीटा बाहर आएगा। ठीक है, माइनस 2 तो √2 हो जाएगा, यहाँ बचा साइन स्क्वायर थीटा अगर बाहर लेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा अपॉन √2 कॉस थीटा है तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस √2 साइन। अब देखो √2 या 2 है तो कॉमन लेकर √2 से √2 ये सब कट जाएगा, तो बचेगा क्या? टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस, हमारे पास बचा क्या? टेन इनवर्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये बचा तो हो जाएगा टेन इनवर्स, यहाँ से अगर कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा है नहीं तो कॉस थीटा का भाग हो जाएगा तो यह हो जाएगा यहाँ टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा अपॉन यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा से कॉस थीटा हट गया तो हो जाएगा टेन इनवर्स 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा। इतना समझ आया तो हो जाएगा टेन इनवर्स, अब 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, टेन पाई बाई 4 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस, यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू टेन थीटा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, तो हो जाएगा 1 की जगह लिख देंगे टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा, इस 1 की जगह टेन पाई बाई 4 इंटू टेन थीटा लिख दिया हमने। अब देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, टेन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सॉरी एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स, टेन पाई बाई 4 है तो टेन पाई बाई 4 की जगह क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पाई बाई 4 है तो टेन पाई बाई 4 और बाई की जगह थीटा है तो माइनस थीटा। ठीक है, टेन से टेन हट जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब देखो हमने यहाँ क्या माना था, एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, अब हमें यहाँ थीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी तो यहाँ से कैसे निकालोगे, कॉस टू थीटा माना था तो कॉस को इधर लेके आओ तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टू थीटा, हमें रखनी है थीटा की वैल्यू तो टू को भी इधर लेके आओ तो 1/2, टू को भी जब इधर लेके आओगे तो हो जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा। इतना हो गया तो पाई बाई 4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, थीटा की वैल्यू ये है, यही हमें प्रूव करना था, ये हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये हमारी राइट हैंड साइड है। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो कह रहा है 9 पाई अपॉन 8 9 पाई अपॉन 8 माइनस 9 अपॉन 4 9 अपॉन 4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। अब इसे सॉल्व करो साथ के साथ ही, तो यहाँ से हम 9/4 तो कॉमन ले लेंगे यहाँ से, इस वाले से यहाँ से अगर 9/4 कॉमन आ गया तो क्या यहाँ क्या बचेगा पाई, यहाँ से 4 कॉमन हो गया तो 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन 2√2/3, ये बचा 9 इससे ये कट जाएगा तो यहाँ बचाएगा पाई/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू साइन 2√2/3, ये बचा। अब एक फार्मूला होता है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2, यहाँ से हम कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ एक्स तो यहाँ एक्स है तो ये फार्मूला मैच कर रहा है कुछ, पाई/2 माइनस है तो माइनस साइन इनवर्स साइन एक्स की जगह 1/3 तो यहाँ एक्स की जगह क्या हो जाएगा 1/3 तो कॉस इनवर्स एक्स की जगह पे 1/3 इज इक्वल टू साइन 2√2/3। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ से हम उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी कॉस इनवर्स यहाँ भी इनवर्स है। ठीक है, यहाँ भी इनवर्स दे रखा है, यहाँ भी इनवर्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हमारी कॉस इनवर्स 1/3। ठीक है, ये तो यहाँ हम करेंगे लेट माना कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू वाई, तो 1 तो यहाँ हम करेंगे लेट कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू वाई,
तो यहाँ 1/3 जब कॉस को इधर लेके आओगे तो हो जाएगा कॉस। अब यहाँ ट्राइंगल बनाओ, एक ट्राइंगल ये एंगल हो गया बाई, ये एंगल हो गया बाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा ABC 90 डिग्री, ये एंगल हो गया बाई। कॉस हमारा क्या कहता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमारा 3, तो 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 9 - 1 = परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर = 8 हो जाएगा, और परपेंडिकुलर निकालेंगे तो 2√2, यहाँ से 2√। हमें यहाँ क्या चाहिए, साइन इनवर्स, तो यहाँ से हम साइन बाई की वैल्यू निकालेंगे, साइन बाई की वैल्यू निकालेंगे। तो साइन बाई बराबर क्या हो जाएगा, साइन की 2√2/3, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 2√2/3। तो यहाँ से बाई की वैल्यू निकालो, तो साइन को जब इधर लेके आओगे तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2√2/3, ये हो गया। अब ये चेक करो, हमने जो बाई माना था वो किसके बराबर माना था, कॉस इनवर्स 1/3 के, कॉस इनवर्स 1/3 के बराबर बाई माना था। तो यहाँ से बाई की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, कॉस इनवर्स 1/3 = साइन इनवर्स 2√2/3। ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कह रहा है, जो हमारा tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x, एक मिनट रुकना, हमारा जो क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है tan इनवर्स 13 नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारा अगला कह रहा है 2 tan इनवर्स cos x = tan इनवर्स 2 cosec x, ठीक है। यहाँ बेसिकली ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिलने वाली है। तो हमारा एक फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स x = एक फार्मूला हमारा होता है 2 tan इनवर्स x = tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x²। तो ये फार्मूला इस वाले में लगाऊं तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 - cos x का होल स्क्वायर, x की जगह पे x² हो जाएगा, cos x² हो जाएगा, ठीक है, = हमारा ये है। तो tan इनवर्स 2 cosec x, tan से tan हट जाएगा, ठीक है, हमारा tan से tan हट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 cos x, और 1 - sin स्क्वायर, ओ सॉरी 1 - cos स्क्वायर x क्या होता है, sin स्क्वायर x = 2 cos x, ये हो जाएगा cosec है, सॉरी cosec x। तो 2 cos x अपॉन साइन स्क्वायर x = 2 cosec x = क्या होता है 1/sin x। तो इसे हम लिख सकते हैं 1/sin x। तो ये साइन से एक साइन हट जाएगा, 2 से ये 2 हट जाएगा, तो हो जाएगा cos x अपॉन sin x = 1। तो हो जाएगा, यहाँ से इसे चेंज करो तो हो जाएगा 1 = sin x अपॉन cos x, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1 = tan x। तो यहाँ से जो x की हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हो जाएगी 1 हमारा किस डिग्री में होता है, x बिलोंग करेगा किस किस में, x हमारा 1 किस में होता है 10 में, π/4 में, तो π/4 प्लस, क्योंकि ये जनरल फॉर्मेट लिख रहे हैं तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ कोई वैल्यू, जैसे के लिखेंगे, ठीक है। तो पाई, क्योंकि देखो एक π/4 पे कितनी होती है, π/4 पे वैल्यू कितनी होती है, π/4 पे 10 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से अगर हम निकालना चाहें tan
5π/4। यहाँ से हम निकालना चाहें 10π/4। 10π/4 कितना हो गया, यानी कि 10π/4 इंटू 180। 4 से काटो तो हो जाएगा 10π/5 इंटू 4 चौको 16, 4 पंजे 20 और 10 45 पंचे 225। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 180 प्लस 45, तो यहाँ से 1045 और यहाँ से फिर वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसी की जनरल फॉर्मेट इस वजह से लिखनी होती है क्योंकि π/4 पे तो होता ही है और 25 पे भी होता है, इससे आगे भी तो जा सकता है। यानी कि 180 पर साइकिल रिपीट हो रही है, इसकी 180 पर साइकिल रिपीट हो रही है, तो k इंटू पाई लिख देंगे। और k हमारा जो बिलोंग्स करेगा वो 1 2 3 4 और यहाँ तक कि 0 में भी बिलोंग करेगा, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, किसी में भी हो सकता है, डॉट 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 ऐसे बिलोंग करता जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जिससे कि उनको भी ये क्लास पढ़ के फ़ायदा हो सके। ठीक है, धन्यवाद।